तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सेवन में। अब यार तुम्हारा भाई ना तुम सभी लोगों के लिए एक नया मानवा लेकर आया। अब मुझे नहीं पता कि भाई ये मानवा एक्सप्लेन है या फिर नहीं, बट मैंने देखा था तो नहीं था। और हाँ, इस मानवा का थोड़ा प्रीव्यू मैं बता देता हूँ। इसके अंदर ना ये जो बंदा होता है, ये बंदा बहुत ही अमीर हो जाता है। लाइक इतनी हार्ड वर्क करता है और इतना सक्सेसफुल हासिल करता है कि ये इतना अमीर हो जाता है कि पूछो ही मत। बट हम देखते हैं इसका जो साथ साथ में करियर तो काफ़ी अच्छा होता है, बट इसकी लव लाइफ और बाकी की चीज़ें जो लाइफ होती है ना, वो सारी बेकार हो जाती हैं। ये सब कुछ तो हासिल कर लेता है, बट इसे ना मतलब खुशी नहीं मिल पाती, मतलब पैसा ही पैसा मिल पाता है। फिलहाल हम देखते हैं, ये तो प्रिव्यू है बस। वो सोच रहा होता है कि यार मेरे पास तो बहुत सारे पैसे थे ना, लेकिन अचानक ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं उसे ना अपना लव याद आ रहा होता है। कह रहा होता है कि अरे ये तो वो लड़की है ना जिसे मैं बहुत पहले चाहता था। अब उसे अपना सारा पास्ट याद आ रहा होता है कि भाई इसने कैसे इस लड़की को पहले मतलब इम्प्रेस वगैरह किया करता था, बट इस लड़की ने बिल्कुल भी भाव ही नहीं दिया। फिलहाल हम देखते हैं वो अपनी गली की तरफ भी आ रहा होता है। कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा ना अपनी सारी मेमोरीज जो कि चाइल्डहुड की मेमोरीज थी, जैसे अपनी मम्मी को परेशान किया करता था, वो सब कुछ याद करने लगता है और सोच रहा होता है कि यार मैं कभी भी अपनी मम्मी पापा के पास नहीं आया। क्योंकि भाई कमाने के बाद ना ये कभी भी अपने मम्मी पापा के पास गया ही नहीं होता, क्योंकि भाई काम का प्रेशर ही इतना था। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सब सोच रहा होता है कि जब मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट टाइम आया था तो मैं एक लड़की से टकरा गया था। अब वो सारी चीज़ें ना सोच रहा होता है। और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा साई पर्सन होती है। वो कह रही होती है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वो चली जा चुकी होती है। ये बंदा सोच रहा होता है क्या मैं उसे बचा पाऊंगा, सैन युनचू। अब हम देखते हैं वो अपनी क्रश के बारे में भी सोच रहा होता है। और यही सब हो रहा होता है और लाइक यही प्रिव्यू है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग हो चुकी होती है और हमें दिखाई देता है कि 2019 चल रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर ये लोग ना बार में होते हैं। एक पर्सन कह रहा होता है कि मिस्टर चैन आप तो बहुत यंग लग रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं वो शराब पी रहा होता है और साथ में जो चैन होता है ना वो भी शराब पी रहा होता है, लाइक जो अपना मेन हीरो है। और वो बोल रहा होता है कि देखो मैं ना तुम्हारे यहाँ पे बकवास बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ा रूडली बात कर रहा होता है। ये पर्सन कह रहा था कि सॉरी सॉरी मिस्टर चैन, सॉरी, मैं अपने आप को पनिश कर लूंगा आपकी वजह से। फिलहाल वो कह रहा था कि बॉस चैन देखो वो आने वाली, चिंता मत करो। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन अपने आप में सोच रहा होता है कि पता नहीं मुझे मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, क्या मैं अपना नाम खो दिया। हाँ ऐसा लगता है, मैं बस प्रेसिडेंट चैन हूँ या बॉस चैन। मैं कभी भी चैन होनसान नहीं बन पाया। अब ये सोच रहा होता है कि मैं कभी भी हैंसैन नहीं बन पाया और बस एक ही चीज़ है जो कि मेरे को हमेशा याद आती रहती है। फिलहाल यहाँ पर सबने मास्क वगैरह लगा रखा है, कोई किसी की कोई परवाह नहीं करता। फिलहाल हम देखते हैं पीछे से एक लड़की की आवाज़ आ रही होती है, बॉस चैन देखो ये ना मिस चैंग है। अब ये पर्सन बोल रहा होता है, हम देखते हैं उस लड़की की आवाज़ आ रही होती है। वो कह रही होती है कि ओह। फिलहाल वो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन सी लक्की लड़की होगी जिसकी ये शादी आपसे होगी प्रेसिडेंट चैन। अब हम देखते हैं ये आती हुई फ्लर्ट करने लगती है। ये पर्सन कह रहा होता है कि पता नहीं, बट तुम्हें नहीं पता क्या मिस्टर चैन की अभी तक शादी नहीं हुई है। ये लड़की कह रही होती है कि ओह ऐसी बात है। ओहो, खैर मुझे नहीं पता कि क्या प्रेसिडेंट चैन मुझे मौका देंगे या फिर नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो ऐसा बोलते बोलते ना उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी होती है। वो कह रही थी कि मिस्टर चैन आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, बट आपके पास देखो आपको पता है कैरियर और फैमिली को दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है। फिलहाल हम देखते हैं चैन भी उसे देख रहा होता है और हम देखते हैं वो लड़की ने अपना कार्ड दे रही होती है चैन को। अब वो ले लेता है उसका कार्ड और हम देखते हैं वो लड़की हंसते हंसते जाने लगती है। कह रही थी कि मिस्टर चैन चलो हम मैं आपके लिए टोस्ट बना देती हूँ। अब वो कह रही थी कि देखो आपने बहुत सारा पी लिया तो क्या मैं आपको घर छोड़ाऊँ। वो पर्सन बोलने लगता है कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मेरा घर वैसे भी ठीक बगल में ही है, तो मैं वहाँ से अपने आप चला जाऊँगा, इतनी दूर भी नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं अपनी गाड़ी के पास आ चुका होता है और उसकी गाड़ी भी खड़ी होती है। हम देखते हैं वो गाड़ी के पास आ चुका होता है और देखता है कि अरे बिल्ली। बिल्ली की आवाज़ आ रही होती है, मियाऊं मियाऊं करके, बहुत क्यूट सी आवाज़ आ रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे उठाता है। कह रहा होता है कि गुड वाओ मैंने नोटिस कर लिया, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देता। फिलहाल हम देखते हैं वो बिल्ली को साइड में रखता है और उसे भेज देता है। और वो घर के मतलब कार के अंदर बैठता है और थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं साइड मिरर से वो चेक देख रहा होता है कि वो जो बिल्ली होती है ना वो अपनी फैमिली के पास आके बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। अब ये पर्सन सोच रहा होता है कि यार मैं कभी अपने फादर मम्मी से नहीं मिल पाया, पता नहीं कब मैं लास्ट टाइम विजिट किया था, उसके बाद से तो मैंने विजिट ही नहीं किया। फिलहाल हम देखते हैं वो अपनी गाड़ी का गियर डालता है और मतलब सीट बेल्ट लगा के स्टार्ट कर चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो अपनी जेब में हाथ डालता है और हम देखते हैं उसे ना वही कार्ड मिलता है जिस लड़की ने उसे दिया होता है। अब वो उसका कार्ड ना लेके साइड में उड़ा देता है। मतलब भाई सख्त लौंडा है बिल्कुल मेरी तरह। खैर हम देखते हैं उसने गाड़ी अपनी स्टार्ट कर ली होती है और उसकी गाड़ी बस चल रही होती है रोड पर अकेले। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे हल्की हल्की सी हवा आ रही होती है और मतलब एक बहुत प्यारा सा ना गाना बज रहा होता है जो कि बहुत पीसफुल गाना होता है और काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो यही सब सोचता हुआ गाड़ी चला रहा होता है और हाईवे पे निकल चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा होता है और बहुत ही लोनली फील कर रहा होता है। फिलहाल इसी के साथ में ना बस बहुत ज़्यादा सैड होता है। तभी हम देखते हैं सामने से ट्रक आ रहा होता है और उसका ध्यान नहीं होता और लो भैया बूम बाम। तभी हम देखते हैं धमाका हो चुका होता है और वो बस निपट गया। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ का जो सीन है ना वो निपट चुका होता है और सीन ना प्रेजेंट में आ चुका होता है। लाइक ये ना टाइम ट्रेवल करके पास्ट अपनी पास्ट लाइफ में पहुँच चुका है। लाइक अपने एज से काफ़ी साल पुराना पहुँच चुका है, ये 29 साल का हो चुका है अब।
हम देखते हैं वो खड़ा होता है, कह रहा था कि ओह मेरा सर दुख रहा है, तुम कौन हो? अब वो उस लड़की से पूछ रहा होता है जिसने इस लड़की को ना, लाइक इसी लड़के ने इस लड़की को प्रपोज किया था लास्ट नाइट। अब वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है, अब अपने दोस्त के साथ सिगरेट पी रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि आखिर सिचुएशन क्या है, मैं सपना तो नहीं देख रहा, अभी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने आप को शीशे में देखता है, कह रहा होता है कि अरे मैं टीनेजर कैसे हो गया यार, हो क्या रहा है, आखिर माजरा क्या है? अब यार ज़ाहिर-सी बात है किसी भी इंसान का भी एक्सीडेंट होए और वो जस्ट मतलब अपनी पास्ट लाइफ में पहुँच जाए, तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ज़ाहिर-सी बात है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन ना अपने आप को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है? तभी हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि हे हैंसैंग, तुम्हें नहीं पता क्या? स्मोक करना तुम्हारी पर्सनैलिटी में नहीं है, ठीक है? आई होप कि तुम जल्द ही इस प्यार के भूत से बाहर निकल जाओगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है? हमें बस आगे बढ़ना चाहिए और प्रोग्रेस करना चाहिए। ये उसे सुना रहा होता है। हम देखते हैं वो जो चैन होता है ना, वो देख रहा होता है इसे थोड़ी देर के लिए। फिलहाल वो कुछ नहीं बोलता, फिर हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद कह रहा होता है कि ए कौन है बे तू? अब वो पूछ रहा होता है कि भाई है कौन तू? उसे खुद नहीं पता, क्योंकि भाई उसे नहीं पता ना आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि वो तो अभी 35 साल का था। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है क्या? खैर छोड़ो छोड़ो, चलो चलते हैं, ऐसे जाने दो इसे, ये आदमी पागल हो गया। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ, और तुम हम दोनों को नहीं जानते, ठीक है? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। बट मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, ठीक है? जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती कॉलेज से, तब तक मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी, और अगर तुमने फिर से स्मोक किया ना, तो मैं आंटी लियांग को बता दूँगी, ठीक है? अब वो बताती हुई जाने लगती है। अब हम देखते हैं वो लड़का सोच रहा होता है कि क्या इसे मेरी मम्मी के बारे में कैसे पता? अब हम देखते हैं वो लड़की ना इसे पानी दे रही होती है, कह रही थी कि ये लो अपना मुँह धो लो और अपना एडमिशन लेटर बाद में ले लेना। अब वो उसे पानी वगैरह दे के जाने लगती है, बट हम देखते हैं वो कहने लगता है कि थैंक यू, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि क्या? देखो ज़रा इसे, ये प्यार में फ़ेल हो गया तो अब कूल बनने का प्रिटेंड कर रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की उसके पास पानी का वो रखती है और रख के मतलब जा चुकी होती है। अब हम देखते हैं वो जो चैन होता है वो उसे देखे जा रहा होता है। अब हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि क्या मैंने सायु को कल रात को कन्फेस किया था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? लेकिन हाँ, ये वही लड़की है जिसे मैं बहुत पहले पसंद किया करता था। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलने लगता है कि देख अब तू मेरे सामने तो प्रिटेंड मत कर। बट हम देखते हैं चैंग उससे पूछ रहा होता है कि अब तू कौन है बे? अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, वो उसका दोस्त हैरान हो जाता है, क्या होता है क्या? क्या तू मुझे नहीं जानता? ओए मैं तेरा बेस्ट भाई हूँ, क्या तू मेरे को पहचाना नहीं है? मैं वैंग हूँ, वैंग। देख मैं हमेशा तेरे साथ रहता था, जब भी तू चिंता करता तब मैं तेरे को स्मोक पिलाया करता था, देख क्या हो रहा है, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों अपनी बातें करते हुए जा रहे होते हैं और उस पर्सन को ना याद आ चुका होता है कि ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग स्कूल की तरफ आ चुके होते हैं और जो टीचर होता है ना वो उसे उसका एडमिशन लेटर दे रहा होता है। वो कह रहा था कि ये लो, ये तुम्हारा एडमिशन लेटर, मैंने सोचा था कि तुम पास कर जाओगे, बट अब वो चैंग पूछ रहा था क्या मैंने बुरा किया है क्या? अब वो सोच रहा था कि अरे ये तो लो सू है, लास्ट टाइम ये कैंसर की वजह से मारे गए थे उस साल जब मैं अब्रॉड में था, तब मैंने इनका फिलर जो है अटेंड नहीं कर पाया। अब हम देखते हैं वो वही सिगरेट देख रहा होता है, क्योंकि भाई वो जो टीचर होते हैं ना वो सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं, पीते हैं ज़्यादातर। अब वो उसके दोस्त को भी दे रहे होते हैं, कह रहे थे कि ये लो, ये तुम्हारा लेटर। वो उसका दोस्त थैंक्स बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं इस चैंग की नज़र सिगरेट पे पड़ती है। वो कह रहा था कि टीचर सू देखो आपको ना सिगरेट कम पीना चाहिए इन फ्यूचर में, ठीक है? अब वो सिगरेट की तरफ देखता हुआ बता रहा होता है। वो कह रहा था कि देखो ओरिजिनली मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है और अब तो हम लोग पास हो गए ना, बट फिर भी आपको अब सिगरेट नहीं पीना चाहिए, आपका जो बॉडी है वो उसे सहन नहीं कर पाएगा। अब टीचर उसकी बात सुनते हैं, कह रहे थे कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, ठीक है, मैं कम स्मोक करूँगा। बट चैन बोलने लगता है कि देखो बात एक बोलने से नहीं होता, ठीक है, मैं आके चेकआउट करता रहूँगा कि आप सिगरेट कम पी रहे हो या फिर नहीं। फिलहाल वो जैसे ये बात बोल रहा है ना, पीछे से एक बंदा कह रहा होता है कि क्या? देखो जरा किस टाइप के लोग हमारे कॉलेज मतलब स्कूल से पास आउट हो रहे हैं और ये कॉलेज स्टूडेंट बनते जा रहे हैं। तभी वो लड़की कह रही होती है कि हाँ चैंग वैसे बहुत अच्छा था स्कूल मतलब ग्रेड वगैरह, बट इस टाइम। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि कहीं ये स्मोकिंग की वजह से तो नहीं। अब वो पर्सन चिढ़ता हुआ कह रहा था कि अबे पागल, ये अच्छा इंसान नहीं है, पहले भी ये फाइट करता था गैंगस्टर से, तुम्हें पता भी है। तभी हम देखते हैं चैंग से इसके पास आता है, कह रहा था कि तुम लोग आ गए। अब हम देखते हैं वो सायू के बिल्कुल करीब आ चुका होता है और उससे पूछ रहा होता है कि सायू आखिर तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है तुमने, बताओ। अब वो उसे बता रही होती है कि मैंने एक डोंगहाई यूनिवर्सिटी में लिया है। वो पर्सन बोल रहा होता है कि ओह वाह, ये तो मेरे ठीक कॉलेज के अपोजिट में है, चलो हम दोनों साथ में चले करेंगे। अब हम देखते हैं वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर टाइम क्या हो गया है। वो बता रही होती है कि अभी 5:20 हो रहे हैं। अब हम देखते हैं वो उसकी घड़ी देखता हुआ क्या रहा होता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल घड़ी है, क्या ये तुमने समर वैकेशन में ली थी? वैसे तुमने क्या कहा कि 5:20 हो गए हैं? हम देखते हैं वो ना बोलते बोलते उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और घड़ी को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं पर्सन चिढ़ता हुआ क्या रहता है कि हे चैंग, देखो तुम फेल हो गए थे कन्फेस करने के लिए, इसलिए तुम उसे टच कर रहे हो, बताओ, छोड़ो उसका हाथ। फिलहाल हम देखते हैं बीच में आ जाता है। अब ये भाई है या फिर कौन है, मतलब इतना जेलस कौन हो रहा है? फिलहाल हम देखते हैं वो क्या लगता है कि चलो चलते हैं यहाँ से।
तभी हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है और हम देखते हैं एक गाना बज रहा होता है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम बस पढ़ो और पढ़ो, मतलब आगे चलते रहो, ठीक है? तुम्हारी लर्निंग बस बस फ्री है, और ये सब मतलब मोटिवेशन सॉन्ग बज रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो चैन होता है ना, वो अपनी चाइल्डलेस मेमोरीज़ देख रहा होता है और क्या सोच रहा होता है कि यार बचपना ही काफ़ी अच्छा था। मैं हाई स्कूल में काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करा करता था। फिलहाल वो ये सब सोचता है, वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा होता है और कह रहा होता है कि यार टू बैड, मुझे फिर से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, कितनी दुःख की बात है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल हम देखते हैं वो उसी रास्ते में आ रहा होता है। कह रहा होता है कि मैं बहुत दिनों के बाद इस रास्ते में आया हूँ, मुझे अभी भी रास्ता याद है। अब वो ये सब बोलता हुआ जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आ रही होती है, चैंग एंड सैंग, वैंग, रुक जाओ। अब वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, अब वो सोच रहा था कि ये लड़की फिर से क्यों मिल गई मेरे को। अब हम देखते हैं वही तीनों लड़कियां होती हैं। मेरे सभी क्लासमेट ने ना मेरे लिए कुछ ना कुछ लिखा है, अब तो बस तुम दोनों ने नहीं लिखा, तो जल्दी लिख दो फटाफट। अब वो ना एक कॉपी दे रही होती है उसे और कुछ मेमोरीज लिखने के लिए दे रही होती है। वो कह रही होती है कि ये ना हमारे मेमोरीज के लिए होगा। फिलहाल हम देखते हैं चैंग उसे देख रहा होता है और वो बस सोच रहा होता है कि भाई खैर कोई बात नहीं, क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो डायरी निकालती है। अब वो कह रही होती है कि देखो जो भी तुम्हें लिखना है लिख दो, बस ये बस हमारी यादें हो जाएंगी। अब हम देखते हैं वो चैंग उसे देखता है, तभी हम देखते हैं वो जो दूसरा बंदा होता है ना, वो उसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये चैंग, आखिर तुम्हें लिखने के लिए बोला गया था ना, तो फिर तुम देख कहाँ रहे हो, बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं भाई वो जो चैंग होता है ना, वो देख कहीं और ही रहा होता है, बट वो देख नहीं रहा है, वो एक्चुअली में कुछ सोच रहा होता है, बट उन्हें इसे लग रहा होता है कि वो देख रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की चिढ़ जाती है, कह रही होती है कि चैंग देखो तुम क्या देख रहे हो, अगर तुमने फिर से देखा ना तो मैं तुम्हारी आँख फोड़ दूंगी। फिलहाल वो लड़का कह रहा होता है कि अरे कुछ नहीं, मैं बस इन लोगों का पढ़ रहा था कि इन लोगों ने तुम्हारे लिए क्या लिखा है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसकी डायरी पढ़ रहा होता है कि बाकी के लोगों ने उसके लिए क्या क्या लिखा हुआ है। अब वो एक पोएम देख रहा होता है, एक लड़के ने लिखा होता है। अब वो यही सोच रहा होता है, क्या होता है कि क्या ये ओल्ड फैशन है, कितना ओल्ड फैशन। फिलहाल वो पर्सन क्या होता है कि लव पोएम, ओहो गाओ, मतलब कितनी बेशरम वाली बात है, तुमने किसी और का पोएम चुराया, खुद से लिख देते। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की बोलने लगती है कि देखो फालतू की बातें बंद करो और जहाँ पे खाली स्पेस मिल रहा है तुम वहाँ पे फटाफट कुछ लिख दो। अब हम देखते हैं वो लड़का बट कुछ सुनता नहीं, वो क्या रहता है कि देखो तुम पहले लिखो। अब उसका दोस्त को तो वो दे रहा होता है, अब उसका दोस्त क्या रहता है कि अरे मैंने तो अभी लेकिन अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, बट हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ लिख देता है। अब हम देखते हैं अब इस चैंग की बारी आती है, वो सोच रहा होता है कि मैं आखिर मैं लिखूँ तो लिखूँ क्या। खैर हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो लिखने लगता है और क्या रहता है कि चलो ठीक है ये हो गया। फिलहाल वो उसने ना एक पोएम लिखी होती है। अब भाई मैं तो पोएम पोइट्रिस्ट तो नहीं हूँ, खैर जो कि मैं पोएम पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि इसका मतलब कुछ अलग ही होता है। आप लोग वीडियो पॉज कर लो और देख लो। फिलहाल हम देखते हैं उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि यार ये सच में कितना बोरिंग लग रहा था फर्स्ट टाइम पढ़ने में, बट दोबारा पढ़ने पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओहो गॉडेस क्या अच्छा है। फिलहाल वो लड़की भी खुश हो जाती, कह रही थी कि हाँ अच्छा लिखा है। अब वो लड़की ना थोड़ी इंप्रेस हो चुकी होती है, हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो मैं आंटी लियांग को ना नहीं बताऊंगी तुम्हारे स्मोक के बारे में, लेकिन तुम्हें ना आगे से नहीं पीना होगा, ठीक है। फिलहाल उसका दूसरा बंदा जो कि होता है ना, वो कह रहा था कि चलो चलो अंधेरा आ चुका है, ठीक है हमें घर जल्दी जाना है, शायद ये भाई होगा उसका। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग जा चुके होते हैं और हम देखते हैं वो जो उसका दोस्त होता है ना, वो कह रहा था कि देखो मैं रेडी नहीं था, तूने मुझे क्यों बोला पहले लिखने के लिए, बता मुझे। बट हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुमने लिख दिया, वैसे ही ये यूज़फुल लेता है, क्या तुम सायु को इम्प्रेस करना चाहते हो। वो मना कर रहा होता है, कह रहा था कि नहीं नहीं। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि चलो ठीक है फिर ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं तुम्हें मैकडोनल्ड लेके जाऊंगा, ठीक है जब ओपन होगा नेक्स्ट टाइम। वो कह रहा था कि आज क्यों नहीं। बट हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि नहीं आज नहीं, आज मुझे अपने पेरेंट्स के साथ में डिनर करना है। अब ये डिनर करना ना इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसे रियलाइज़ हो चुका है कि भाई पेरेंट्स के साथ में डिनर करने का मौका नहीं मिल पाएगा। बट हम देखते हैं उसका दोस्त क्या होता है कि अरे तुम अपने पेरेंट्स से हेट नहीं करते थे क्या। बट हम देखते हैं वो बंदा बोलने लगता है कि देखो तुम नहीं समझोगे, ठीक है तो तुम भी जाओ अपने घर पे और जाके उनके साथ डिनर वगैरह करो। फिलहाल उसका दोस्त देख रहा होता है उसे जाते हुए। तभी हम देखते हैं वो बस देख रहा होता है इसे जाते हुए और सोच रहा होता है कि आखिर इसे क्या हुआ भाई। फिलहाल हम देखते हैं चैंग अपनी गली में आ चुका होता है और वो सारी मेमोरीज मतलब सारी यादें ताज़ा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह मैं तो बहुत दिनों के बाद आया हूँ इस गली में, और ये वैसे का वैसा ही है। फिलहाल हम देखते हैं वो सारी मेमोरीज अपनी याद कर रहा होता है कि कैसे बचपन में वो अपनी मम्मी से डांट वगैरह खाया करता था और उसकी मम्मी उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर वगैरह किया करती थी। बट एट द एंड क्या हुआ, उसे बस खाली पैसा पैसा मिलता रहा और कुछ भी नहीं। फिलहाल सारे फेक लोग मिले। हम देखते हैं वो अपने गेट के पास में आ चुका होता है और बस दरवाज़ा ओपन करने के लिए सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि भाई बड़े ही दिनों के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है और फिर धीरे से दरवाज़ा ओपन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो, मॉम जल्दी दरवाज़ा खोलो मैं हूँ। अब वो ना बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि भाई वो उसे अपनी यादें ताज़ा कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है, कह रही थी क्या तू पागल हो गया है, पूरे घर वालों को पूरे सबको बता दिया तूने, पूरे मोहल्लों को बता दिया, अब तुम बड़े हो गए हो, ठीक है अपने साथ चाबी क्यों नहीं लेकर जाते, अगली बार से चाबी लेकर जाना जब तुम बाहर जाना, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि सॉरी ये बहुत ज़्यादा हॉट है, आपने एयर कंडीशनर ऑफ क्यों कर रखा है।
वैसे डैड कहाँ है? अब वो कुछ नहीं बोलता अपनी मम्मी से, सीधा चुपचाप आके क्वेश्चन करने लगता है। उसकी मम्मी कह रही थी कि देखो तुम अंदर आ ही गए हो तो फिर अब एयर कंडीशन ऑन कर देना, ठीक है? और मैं तुम्हारे लिए खाना पीना लेकर आ रही हूँ, तुम्हारे डैड का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फिलहाल हम देखते हैं उसकी मम्मी ना उसके लिए वाटरमेलन लेकर आती है, मतलब तरबूज लेकर आ रही होती है। अब वो तरबूज खा रहा होता है, सोच रहा होता है कि मम्मी मेरे को अभी भी प्यार करती है, हे। जैसे मैं बचपन में खाया करता था वैसे। अब हम देखते हैं वो सारी अपनी मेमोरीज याद करने लगता है और सोच रहा होता है कि ये सच में फैमिली रेसिपी आए है। अब वो ये सब सोच रहा होता है, कह रहा था कि इसका टेस्ट कितना प्यारा है। अब मतलब भाई बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और जो उसकी मम्मी है ना उसका रिपोर्ट कार्ड देख रही होती है। अब वो सोच रही होती है कि वाह, हमारा बेटा अब कॉलेज में जाएगा, हे। फिलहाल हम देखते हैं वो यही बातें सोच रही होती हैं कि आगे इसके बाद डैड और मॉम रिलैक्स करेंगे और फिर तुम्हारी शादी वगैरह हो जाएगी, फिर हम तुम्हारे पोतों के साथ खेला करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें बता रहे होते, सोच रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये चैन होता है ना, ये सोच रहा होता है कि अगर मम्मी को पता चल जाए कि मैं 35 साल तक सिंगल रहने वाला हूँ तो मेरी मम्मी ज़रूर मेरे को मारने वाली है। तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि मेरे को ज़रूर इस बार कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इस टाइम में वापस आ गया हूँ। अब वो सोच रहा होता है कि मैं ज़रूर इस बार ना अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा। तभी हम देखते हैं वो अंदर की तरफ आता है, कह रहा था कि ओल्ड चैन वापस आ गया। अब वो खुश हो रहा होता है क्योंकि भाई वो अपनी मम्मी पापा के साथ में होता है। बट हम देखते हैं उसके डैड बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो टीवी देख रहे होते हैं। अब वो टीवी ऑन करके देख रहे होते हैं, उसे जस्ट इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी आती है गुस्से में और कह रही थी कि चैंग हैंसैंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने स्मोकिंग करना स्टार्ट कब से कर दिया? बताओ मुझे। तुम्हारे दोस्त ने बोला कि तुमने कॉलेज एंट्रेंस के अंदर जो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए तुमने सिगरेट स्टार्ट कर दिया। बताओ मुझे क्या है ये? तुम सिगरेट से कंफर्ट होना चाहते हो? ए, तुम अपने बेटे को सही शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो? तुम इसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं कर रहे हो। हम देखते हैं आंटी ना अपने पति से बोल रही होती है। उसका पति कह रहा होता है कि अरे ये बस स्टार्टिंग है और इसने अभी से ही स्मोक करना स्टार्ट कर दिया। खैर मैं इसे समझा दूंगा और अब ये सिगरेट को दूर रखेगा, मैं भी सिगरेट कम पिया करूंगा। आंटी कह रही होती है कि तुम्हें भी स्मोक कम पीना चाहिए, ठीक है? हाथ धो लो और खाना पीना खा लो। फिलहाल हम देखते हैं आंटी उल्टा चिल्ला रही होती है और इन्हें खाना पीने की बात कर रही होती हैं। तभी हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि देखो याद रहना, ठीक है? कल तुम छुट्टी ले लेना और जो हैंग चैंग है ना उसे कॉलेज छोड़ाना और इसे कुछ पैसे दे देना ट्यूशन के लिए। फिलहाल हम देखते हैं उसके जो फादर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि देखो हैंग चैंग अब बड़ा हो चुका है, उसे अकेले भेज देना कॉलेज में, और अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आंटी कह रही होती है कि लेकिन वो लड़का भी अच्छा है और अगर हमने अभी सपोर्ट नहीं किया फिर उसके दिमाग के अंदर उल्टी पुल्टी चीज़ें आ जाएंगी और फिर वो अपनी मम्मी की बात ही नहीं मानेगा। बट हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि देखो हैंग चैंग ना भी लर्निंग स्टेज पर है। अभी से अगर तुम इसे इमोशनली बना दोगी तो फिर वो कुछ नहीं सीख पाएगा, ठीक है? और अभी वो इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, ताकि हम उसे सपोर्ट ना करें। बट हम देखते हैं वो ये सारी बातें बता रहे होते हैं आंटी से। आंटी कुछ नहीं बोल पाती, वो चुपचाप रहती होती है। अब इसी के साथ रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं ये लोग सो चुके होते हैं और थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं घड़ी में 5 बज रहे होते हैं और हैन चैंग ना मतलब अभी सो के उठा होता है। वो बस सोच रहा होता है कि भाई अब मैं करूँगा करूँगा तो करूँगा क्या। खैर मेरा कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुका है, अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ बट मैं रह नहीं सकता क्योंकि अपनी फैमिली के साथ में। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मॉम मुझे भूख लग रही है। बट हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही थी कि देख, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम बाहर जाके ब्रेकफास्ट कर लेना, ठीक है? मैं जा रही हूँ सोने। फिलहाल हम देखते हैं चैंग यही सोच रहा होता है कि मेरी मम्मी पहले जैसी ही है। फिलहाल हम देखते हैं वो बाहर मार्केट की तरफ आ चुका होता है और हम देखते हैं वो एग रोल लेने के लिए आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि हेलो, एग ब्रेड कितने का है? वो अंकल बता रहे होते हैं कि बस 5 युआन का। वो कह रहा होता है कि बस इतना सस्ता? वैसे आपका पेमेंट कोड कहाँ है? वो अंकल कह रहे थे कि कौन सा पेमेंट कोड? कौन सा कोड? अब वो चैन सोच रहा था कि ओह शिट, मैं तो भूल गया था यार, ये तो 2002 है, यहाँ पर कोई भी मोबाइल पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। फिलहाल वो ये सब सोच रहा होता है कि लेकिन मेरे को तो मम्मी ने पैसे भी नहीं दिए, अब मैं क्या करूँ? मैं अपना फ़ोन भी लेकर नहीं आया। अंकल कह रहे थे कि तुम्हें चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब अंकल इससे पूछ रहे होते हैं ये पर्सन करे तो करे क्या। फिलहाल इसके पास ना पैसे है ना ही फ़ोन। फिलहाल ये सोच रहा होता है कि नहीं नहीं अंकल, मेरे को भी याद आया अचानक से कि मेरी दादी ने बोला था कि उसे उन्हें ना एग सूप चाहिए, ना कि एग ब्रेड। सॉरी बॉस, मैं भूल गया था। फिलहाल वो ये सब सोचता हुआ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि यार जो वर्ल्ड है ना बिना क्यूआर कोड के कितना इनकन्वीनियंट है, सच में बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। फिलहाल वो सोच रहा होता है खैर छोड़ो कोई बात नहीं, घर चलते हैं। तभी हम देखते हैं उसे उसकी क्रश दिख जाती है। अब वो जो लड़की होती है ना वो भागे जा रही होती है, वो सुबह सुबह जॉगिंग वगैरह पे आई होती है। फिलहाल वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। बट हम देखते हैं वो उसे देखती है, वो कह रही थी क्या चैंग यहाँ पर? अब वो उसे हाय हाय हेलो कर रहा होता है, कह रहा था कि सायो। अब वो उसे देखती है, वो कह रही थी कि आखिर चैंग यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे अभी तो 6:30 बज रहे हैं और ये पर्सन यहाँ पर। फिलहाल मुझे नहीं पता आखिर ये इतनी जल्दी यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। फिलहाल इस लड़की के अंदर ना अलग ही दिमाग चल रहा होता है, ये सोच रही होती है कि मे बी ये मेरे से बात करने के लिए ही आया होगा। फिलहाल वो कह रही होती है कि तुम्हें कैसे पता, और
तुम अब कैसा फ़ील कर रहे हो बताओ मेरे को। अब वो उससे उल्टा पूछ रही होती है, कह रही थी कि देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं कभी फ़ॉल इन लव नहीं होने वाली हूँ, ठीक है, कॉलेज के अंदर, तो तुम ये भूल जाओ, ठीक है। अब वो इससे पूछ रही होती है, ये पर्सन कह रहा होता है क्या? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, और इसका क्या दिमाग चल रहा है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि देखो मुझे पता है तुम मेरे ही वेट कर रहे थे, है ना, है ना, इसीलिए तुम इतनी जल्दी उठे हो, बताओ मेरे को। अब जो चैंग होता है ना वो सोच रहा होता है कि क्या इस लड़की का दिमाग है या फिर ठीक है या फिर ये पागल हो गई है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज के अंदर फेल इन लव नहीं होंगी, और मुझे पता है तुम बस मेरा टेंशन पाना चाहते हो और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम मेरा टेंशन नहीं पा रहे, ठीक है। फिलहाल वो कह रही होती है कि हैंचैंग देखो, तुम्हें नहीं पता और तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आने वाली हूँ। फिलहाल चैंग यही सोच रहा होता है कि यार इसने तो अपना इरादा यही मान लिया है। फिलहाल वो कह रही होती है कि देखो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, ठीक है। अब चैंग सोच रहा होता है कि जब ये ना जूनियर हाई स्कूल में थी तब इसने बोला था कि ये हाई स्कूल पास करने के बाद फॉल इन लव होगी, बट तब भी नहीं हुई। अब जब ये स्कूल से पास आउट हुई तब इसने बोला था ये कॉलेज में होगी, बट कॉलेज में भी नहीं हुई। अब ये कॉलेज से पास होने के बाद कह रही है कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब ये फॉल इन लव होगी। आखिर ये कोई क्या चल रहा है ये। अब हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोच रहा होता है इसके बारे में। तभी वो लड़की कह रही थी कि अरे तुम्हें कुछ नहीं कहना क्या? क्या तुम ठीक हो? वो कह रहा होता है कि हाँ, हाँ, यस, 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 क्यों नहीं? वो बोल रहा होता है कि देखो तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है? अब जो चैंग है वो इससे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, वेल मैं तुम्हें ना अपने ब्रेकफ़ास्ट पे इनवाइट करता हूँ। चलो चल के वहाँ पे खाते-खाते बात करेंगे। बट हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि इनफैक्ट मेरे को तुम्हें इनवाइट करना चाहिए, ठीक है? तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और बहुत ज़्यादा केयर करी है जब मैं पढ़ाई वगैरह कर रही थी। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि ओह वाओ! काफ़ी अच्छी बात है। चलो फिर वहाँ पर ना हम एक डिलीशियस शॉप है वहाँ पर चल के खाते हैं। और वहाँ पर ना पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो भी है, ठीक है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रही थी क्या पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो? अब भाई ये लड़की क्या पुलिस वालों की निगरानी के सामने ही खाना खाएगी क्या, मतलब और कई जगह होगी तो वो नहीं खाएगी। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पे दो चार लोग होते हैं, वो कह रहे थे कि अरे लिटिल सायु आप यहाँ पर खाना ब्रेकफास्ट कर रहे हो। वो लड़की कह रही थी कि हाँ अंकल चाय मैं ब्रेकफास्ट ही कर रही हूँ। अब जो सायु होते हैं ना वो चैंग से कह रही होती है कि स्टिल इतना आ जाएंगे और अभी से इतना सारा खाना खा रहा है। फिलहाल जो चैंग होता है वो कह रहा होता है कि देखो डोंट वरी, जब मैं 36 साल का हो जाऊंगा ना या फिर 35 साल का हो जाऊंगा तब भी मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, ठीक है, और मैं अभी 35 साल का हूँ। वो कह रही होती है कि क्या तुम 35 साल के हो? लग भी ऐसे ही रहे हो। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अरे मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। वो बता रहा होता है कि देखो जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना तब भी मेरे पास शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं होगी, तो मेरे पास बस एक तुम ही हो जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। फिलहाल वो जैसे ये बात बोलता है वो लड़की शर्माने लगती है। वो कह रही थी कि वड्डा नॉनसेंस, तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारा दिल मतलब तुम्हारा जो चेहरा है ना वो दिल की तरह चेंज होता रहता है हर टाइम, और आदमी का चेहरा होता ही ऐसा है। फिलहाल हम देखते हैं जो चैंग होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो किसी जेंटलमैन ने बोला है कि आदमी का जो हाथ होता है वो उसकी यूनिक मतलब उसकी डेस्टिनी जैसा यूनिक होता है। फिलहाल वो बता रहा होता है कि देखो जैसे वो जो बॉस है ना उनका जो बन है उनकी वाइफ के बन के जैसा डिफरेंट है, तुम खुद देख सकती हो। फिलहाल वो बता रहा होता है कि जो उनका जो बॉस है ना जो बन बना रहे हैं और जो उनकी वाइफ है इन दोनों का जो बन है वो डिफरेंट है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि देखो तुम खुद देख सकती हो जो बॉस है उनका जो बन है वो फ्लैट है और जो उनकी वाइफ है उनका बन गोल गोल है। वो कह रही होती है क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो। फिलहाल चैन कह रहा होता है कि अगर तुम विश्वास नहीं है तुम खुद ही देख लो ना। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की देख रही होती है कि वो दोनों काम कर रहे होते हैं और वो बन बना रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो उसे करीब से देखती है तो उसे दिखाई देता है कि जो अंकल बना रहे थे ना उनका जो बन था वो फ्लैट था और जो आंटी बना रही थी उनका गोल गोल। अब हम देखते हैं चैंग कह रहा बता रहा सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की के अंदर तो दिमाग की कमी है सच में, लैक ऑफ कॉमन सेंस वाकई में। फिलहाल वो कह रहा होता है कि देखो कैरियर लाइन, मैरिज लाइन और लाइफ लाइन ये तीनों को हमें ना साथ में लेके चलना पड़ता है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, देखो तुमने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए इन्वाइट किया है तो फिर मैं ना तुम्हें एक फ्री सर्विस देना चाहता हूँ। अब वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें फ्री सर्विस दूंगा। वो कह रही होती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो बताओ मेरे को। फिलहाल वो थोड़ी चिढ़ रही होती है। जो चैन होता है वो कह रहा था कि डोंट वरी तुम बस मुझे अपना हाथ दे दो, मैं तुम्हें टच नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अब वो लड़की उसे देख रही होती है, कह रही थी कि चलो ठीक है मैं इस बार तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने वाली हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो अपना हाथ उसे दे देती है। अब वो चैंग कह रहा होता है कि देखो जो रेखा होती है ना वो तीन प्रकार की होती है। एक तो टैलेंट रेखा, दूसरी ह्यूमन रेखा और तीसरी ग्राउंड रेखा। अब वो बता रहा होता है कि ग्राउंड रेखा लाइफ लाइन को प्रेजेंट करती है। लाइफ लाइन तो तुम्हारी काफ़ी अच्छी है यार, लंबी है, पावरफुल है। अब वो ना सारी तारीफ वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम बहुत हेल्थी रहने वाली हो और मतलब फालतू की बकवास कर रहा होता है जो कि हमारे काम की चीज़ नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि एक विजडम रेखा भी है। ये देखो इसका मतलब तुम्हें ना फैंटेसी बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम मतलब रियल लाइफ नहीं रखती, मतलब अनरियल लाइफ रखती हो, तुम्हें रियलिटी पसंद नहीं है। वो बता रहा था कि तुम्हारी मैरिज लाइफ ओह वो तो फुल ऑफ ट्विस्ट से भरी पड़ी है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें आसानी से एक अच्छा हस्बैंड नहीं मिलेगा। वो बता रहा होता है कि तुम ना इस पर्सन से दूर रहे करो जो तुम्हारे आसपास रहता है हर टाइम पूरा दिन, ठीक है, तुम स्कूल अटेंड करना, तुम्हें एक स्पेशल अटेंशन मिलेगी। ओ नो, तुम्हारे हस्बैंड को क्या हुआ?
वो कह रही थी क्या हुआ मेरे हस्बैंड को? अब वो बता रहा था कि वो तो ठीक तुम्हारे सामने ही खड़ा है। अब वो बता रहा होता है और उसके मतलब पकड़ चुका होता है, वो उसके बहुत क्लोज आ चुका होता है और हम देखते हैं वो लड़की भी देख रही होती है इसे, और हम देखते हैं ये दोनों बहुत क्लोज आ चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि बट नॉनसेंस, मुझे पता तुम फालतू की बकवास कर रहे हो, है ना? अब वो हंस रहा होता है बहुत ज़्यादा, कह रहा था कि थैंक्स 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 फॉर ट्रीट देने के लिए। और हम देखते हैं वो बाहर आ जाता है, कह रहा था कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैंने खाना पीना खा लिया। अब वो लड़की कह रही थी कि रुको जरा, मेरे लिए तो रुक जाओ। अब वो बाल बांधती हुई आ रही होती है, तभी हम देखते हैं वो जो आंटी होती है ना वो उसे घूर रही होती है, मोमोज वाली। अब वो देख रहा होता है, अरे रुको रुको आंटी, वेट वेट, मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना वो पे कर देगी बिल। तभी हमें एक पुलिसमैन दिखाई देते हैं, वो उसे घूर रहे होते हैं थोड़ा। अब वो उसे देख रहा होता है, जो पुलिसमैन है ना अंकल को देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि अरे ये अंकल मैंने कहीं देखा तो है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे किसी फ्रेंड के पेरेंट्स हैं, ऐसा मुझे लग क्यों रहा है? कहीं तो देखा है। अचानक हम देखते हैं, पीछे मुड़ के देखता है। अब हम देखते हैं वो ना साइयो के फादर होते हैं। अब वो बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा था कि ओ तेरी शिट, मैंने उनके पापा से मिल गया, ओ माय गॉड। अब वो अंकल ना आंटी से बात कर रहे होते हैं, वो आंटी भी उसकी तरफ इशारा कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि चैंग, साइयो देखो मुझे कुछ काम था, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा। अब वो बोल के जा चुका होता है। फिलहाल वो सोच रहा होता है कि डैम, मैं तो एक्चुअली उसके फादर से मिल लिया था, शिट, आज तो पिटते पिटते बचाऊँ मैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लोग ना बस स्टैंड पे आ चुके होते हैं और हमें बस का सीन दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसका दोस्त ना कह रहा होता है कि अरे पता है तुम्हें, कॉलेज के अंदर ना बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं, वो तो हाई स्कूल से भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। हाँ, कॉलेज में जाना काफ़ी अच्छा है, हम वहाँ पे नए नए वर्ल्ड के बारे में सीखते हैं। फिलहाल वो बता रहा होता है कि चैन तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं लगता क्या कॉलेज के अंदर जो हमारा होमवर्क है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, हमें स्ट्रेस वगैरह कम मिलेगा, हम कम पढ़ाई करेंगे। बट चैन कह रहा होता है कि वड्डा नॉनसेंस, कॉलेज ना एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है, ठीक है, वहाँ पे और ज़्यादा मतलब तुम्हें हार्ड नॉलेज मिलेगी, समझे? चलो तुम मुझे परेशान मत करो, तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे यार, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि चैंग, मैं तो तुम्हें सायु के बारे में बता रहा था कि वो देखो मैंने उसे देखा। वो कह रहा था कि कहाँ कहाँ दिखी वो? अब वो पर्सन चिढ़ता हुआ कह रहा था कि बस तुम्हें उस लड़की के बारे में बात करवा लो, तुम्हारे अंदर पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। फिलहाल हम देखते हैं सायु भी उसे देख ही होती है और देखने के बाद ना फिर वो मुंह बनाती हुई साइड में से जाने लगती है। फिलहाल बस का कंडक्टर बाहर आता है, वो पूछ रहा होता है कि हे सब कुछ ठीक है ना? अब वो पुलिसमैन बता रहा होता है कि मेरी जो कार है ना उसका ब्रेक डाउन हो चुका है और मुझे अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ना था। अब वो ये सारी बातें बता रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं बस वाला जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है कि अरे तुम अपनी बेटी को हमारे बस में छोड़ाओ ना, हम लोग बस वहीं जा रहे हैं, हम लोग वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। फिलहाल हम देखते हैं चैंग भी ये सोच रहा होता है कि इस आदमी के अंदर काफ़ी अच्छी स्पेशल स्किल है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन बाहर आता है, वो कह रहा था कि अंकल साहब, क्या आपकी कार का ब्रेक डाउन हो गया है? अब ये कोई अमीर इंसान होता है, ये कह रहा था कि अंकल साहब देखो, जो साहू है ना वो और मैं, हम दोनों क्लासमेट हैं और मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हूँ जिस यूनिवर्सिटी में साहू पढ़ने वाली है, तो क्यों ना मैं उसे वहाँ तक छोड़ देता हूँ, आप चिंता मत करो, वो मेरे साथ हमेशा सेफ रहने वाली है। फिलहाल वो ये सारी बातें बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो जरा बस को, वो इतनी भीड़ है और इसका एयर भी बहुत बेकार है। तभी हम देखते हैं चैंग सोच रहा होता है कि एज अ सीरियस पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि ये किसकी तरफ जाते हैं, ये मेरी तरफ आते हैं या फिर उस लड़के की तरफ जो रिच है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं ना पुलिसमैन वाले, वो सोच रहे थे कि आखिर आज चल क्या रहा है। आज मेरे को डर लग रहा था अपनी बेटी के बारे में, मुझे लगा था काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा, बट ये लड़का देख के ना मुझे काफ़ी गैंगस्टर टाइप का लग रहा है। खैर हम देखते हैं अंकल ना उसी से पूछ रहे होते हैं साइयो से कि तुम क्या पसंद करना चाहोगी, बस से जाना है या फिर तुम्हें कार से जाना है जो तुम्हारे दोस्त लेकर आया है। अब उसका दोस्त देख रहा होता है, कह रहा था कि साइयो, बट हम देखते हैं वो कह रही थी कि मुझे बस से जाऊंगी। फिलहाल वो जैसी बात करती है ना, हम देखते हैं जो चैंग होता है वो थोड़ा चिढ़ जाता है, वो मुंह बना रहा होता है। थोड़ी देर के बाद अपने दोस्त से कह रहा होता है कि देखो यहाँ पर और कोई सीट नहीं है, ठीक है, तो तुम पीछे जाके बैठो, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ बैठे। वो लड़का, उसका दोस्त कह रहा था कि क्या, मैं तो नहीं जाने वाला, देखो मैं नहीं जाने वाला, साहिब तुम्हारे पास आके बैठेगी तो मैं क्या करूँ इसमें? वो कह रहा था कि प्लीज़ जाने दो ना, मुझे उसके साथ में बैठना है। वो कह रहा था कि मैं क्यों जाऊँ? फिलहाल वो कह रहा था कि देखो मुझे चक्कर वगैरह आ रहे हैं सन के साथ में रह के, इसलिए मैं पीछे नहीं जाऊँगा, तुम ही जाओ। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है। फिलहाल उस जो लड़की होती है वो आ चुकी होती है, अब उसका दोस्त कुछ नहीं बोल पाता, वो कह रहा था कि शिट, ये ना मुझे बहुत परेशान करता है, मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं चैन, तुझे पता है मेरा कैसे यूज़ करना है। फिलहाल हम देखते हैं उसका दोस्त उठ के जा चुका होता है पीछे, और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है उसके साथ में आके बैठ चुकी होती है। फिलहाल वो जो अंकल होते हैं ना वो कह रहे थे कि हे चैंग, सायु का ख्याल रखना, ठीक है, मैंने सुना है तुम्हारा कॉलेज उसके ठीक अपोजिट में है, उसका ख्याल रखना। वो कह रहा होता है कि हाँ अंकल सायु आप चिंता मत करो, मैं सायु का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिलहाल वो ये बात बोल रहा होता है बस में बैठे बैठे, तभी हम देखते हैं उसका दोस्त रो रहा था बहुत ज़्यादा, कह रहा था कि शिट, मैं 5 घंटे तक ऐसे ही धूप में बिताऊंगा क्या मैं? उसे बहुत ज़्यादा धूप लग रही होती है। तभी हम देखते हैं जो चैंग होता है ना वो कह रहा था कि मैडम क्या आप पर्दा लगा सकते हो, मुझे थोड़ी धूप आ रही है, मैं आज सुबह जल्दी सो के उठ गया था इसीलिए मुझे जल्दी सोना है। फिलहाल वो ये सारी बातें बोल रहा होता है और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना सायु, वो सोच रही होती है कि क्या ये इतना प्रिटेंड कर रहा है, क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है?
है, मैं भी देखती हूँ कि आखिर ये मेरे को कितनी देर तक ऐसे प्रिटेंड करता रहता है। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो उसके कंधे पे सर रख के सो जाता है। फिलहाल वो कह रही थी कि ये पागल। तभी हम देखते हैं वो जो पुलिसमैन होते हैं ना अंकल, वो कह रहे थे कि ओह शिट, सायु को बस में छोड़ने के बाद पता नहीं क्यों मेरी उल्टी आँख फड़क रही है। अब अंकल को कौन बताए कि अंकल की आँख ब्लिंक क्यों कर रही है, क्योंकि भाई वो अंकल की बेटी के साथ में सर रख के सो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं बस जो कि ब्रिज से क्रॉस कर रही होती है और ब्रिज का नज़ारा ना काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो कह रही होती है कि वाह देखो ब्रिज, देखो उधर। अब वो पीछे एक आगे ना लड़का होता है, वो भी कह रहा था कि देखो जरा ये रिवर ब्रिज काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी ब्रिज देख रही होती है और चैंग देख रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह इतने प्यार से सायु को देखने से कितनी प्रीटी लग रही है ये। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे तुम आखिर सरप्राइज क्यों हो रहे हो, बताओ मुझे। अब वो चैंग से पूछ रही होती है, चैंग कह रहा होता है कि सरप्राइज। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो उसके ठीक मुंह के पास आ चुका होता है, इतने क्लोज आके। अब वो लड़की ना घबरा चुकी होती है, वो थोड़ा दूर जाती है, कह रही होती है क्या ये क्या था। अब वो चैंग बता रहा होता है कि देखो तुम भी सरप्राइज हो गई ना। फिलहाल वो कुछ नहीं बोल पाती, वो कह रही थी कि अच्छा अच्छा। फिलहाल वो कह रही थी कि देखो मैं इस ब्रिज पे ना काफ़ी बार आ चुकी हूँ, वैसे मैं यहाँ पे कई बार घूम चुकी हूँ। अब वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं बस स्टेशन पे आ चुकी होती है। वो लड़की सोच रही होती है कि अब मुझे लग रहा है सबके सब यहाँ पे उतरेंगे, या फिर शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। तभी हम देखते हैं बस टर्मिनल पे आ चुकी होती है और सब लोग ना अपना सामान वगैरह लेके आ रहे होते हैं और उतर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ यार, ये वाली सीरीज बताना क्या मेरे को आगे और एक्सप्लेन करनी चाहिए या फिर नहीं, तुम लोग को कैसा लगा, मतलब मज़ा आया या फिर नहीं। अगर नहीं आया तो फिर मैं भाई एक्सप्लेन नहीं करने वाला, अगर हाँ मज़ा आया तो फिर हाँ बताना ज़रा, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा।